क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। गिवन 15 कॉट इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यहां से आप एक काम कर सकते हो, यहां से आप कॉट ए की वैल्यू ला सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे 15 कॉट इक्वल टू 8 दिया है ना, मुझे सिर्फ कॉट चाहिए। एक काम करो, चाहे तो आप इसमें ना, या तो मुझसे मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे कॉट ए होगा क्योंकि अब मैं एंगल दिया होगा ए, तभी मैं साइन ए और सेक ए ला सकता हूँ। ठीक, अब देखो अगर मुझे यहाँ से कॉट ए चाहिए तो कॉट ए के लिए सबसे पहले क्या करूँगा मैं, गिवन दैट, यहाँ पे लिख सकते हो आप, गिवन दैट 15 कॉट ए इक्वल टू 8, कॉट ए इक्वल टू जाएगा 8/15। अब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू मिल गई। अब आपको यहाँ पे लगाना है वही वाला रूल, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। ठीक, तो यहाँ लगाता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहली वैल्यू होगी साइन की, दूसरी वैल्यू होगी कॉस की, तीसरी वैल्यू होगी टेन की, ये वाली वैल्यू होगी कॉसेक की, ये वाली वैल्यू होगी सेक की, और ये वाली वैल्यू होगी कॉट की। इसका मतलब हमें चाहिए सिर्फ कॉट वाली वैल्यू, और कॉट की वैल्यू है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को लिख सकता हूँ बेस, और ये वाली वैल्यू जाएगी परपेंडिकुलर। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए फिर से यहाँ बना लो, यहाँ पे 90 डिग्री, ये बी और सी। ठीक, अब देखो हमें पता है यहाँ पर बेस, तो बेस हमारे पास क्या हो गया 8, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ से, ये हो गया मेरे पास बेस 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। अब हमें क्या चाहिए होगा, ये वाली वैल्यू। अगर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ से कोई से भी आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइन भी आ जाएगा और सेक भी आ जाएगा। ठीक, तो क्या करता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ यहाँ से फिर से, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही प्लस में ना, तो ये वाला स्क्वायर बाद में लिख लो, ये वाला स्क्वायर पहले लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। अब देखो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। जब मैं इसे ऐड करूंगा तो 289, यानी कि ये कितना आएगा 289, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 289। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 289 दैट इज 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 का स्क्वायर रूट करोगे तो 17 आ जाएगा। यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एच की वैल्यू आ गई है हमारे पास 17। अब हम यहाँ से साइन कॉस सेक सब की वैल्यू ला सकते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, पहला निकालना हमें साइन ए की वैल्यू। नाउ साइन ए इक्वल टू, साइन ए होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 17। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 क्योंकि एंगल ए यहाँ पर है, ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई 17। तो ये पहला आंसर हुआ। एंड सेक ए की वैल्यू लाई ना हमें, सेक ए की, तो देखो पहली वाली वैल्यू होती है साइन, दूसरी कॉस, तीसरी टेन, ये हो जाती है कॉसेक, ये हो जाती है सेक। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए सेक वाली, ये होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज कितना है 17, यहाँ हो गया 17 अपॉन बेस कितना है, बेस कितना है इसका 8, तो 17/8 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।